हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे: Justice, Star, and the Fool. Three major arcanas, bottom of the deck पे Ace of Swords. जो डिसीजन ले लिया है, जो डिसीजन बना लिया है, जिस चीज़ के लिए माइंड रेडी कर लिया है, नया प्लान है, नया आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करती है, आपको लग रहा है कि आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे, आप उसके लिए कदम उठा लें। क्लैरिटी आ गई है आपको, और आपकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है। आपने वन से एक चीज़ डिसाइड कर ली है। अब नेचुरली आपको लग रहा है कि आपको बहुत सारे लोग आएँ बाएँ शाएँ खदशात तो डालेंगे, इफ़्स एंड बट्स में बहुत ज़्यादा डालेंगे, बट आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक फ़ाइनल क्लियर थिंकिंग के साथ एक डिसीजन मेकिंग आ रही है, और वो डिसीजन मेकिंग आपको किसी भी डाउट से दूर कर रही है। आपको लग रहा है इस दफ़ा जो मैंने डिसाइड किया वो बिल्कुल फ़ाइनल डिसाइड किया, बिकॉज अब की दफ़ा डिसीजन में मेरे करेज है, और अब मुझे कंसंट्रेट करने की एबिलिटी मेरी ज़्यादा बेहतर हो रही है। मैं कम्युनिकेट भी सही से कर सकता हूँ, मैं हकीकत को सामने ला सकता हूँ। कौन अब की दफ़ा गलत है सही है वो सामने आ जाएगा, सबके सामने हर किसी की असलियत खुल जाएगी। इस तरह का आपका माइंडसेट हुआ हुआ है। अदर देन दैट, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसीलिए आपने ये डिसीजन बनाया है। प्लस आप अब सबके गेम्स समझ रहे हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी जो बिला वजह में आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। शायद आपके इस दफ़ा के डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी का मास्क जो है ना वो उतारने में कामयाब हो जाएंगे। ये जो आपने मास्क चढ़ा रखा है इस खातून ने, फेमिनिन एनर्जी ने, आप इसके नॉर्म्स को, इसके रूल्स को, इसके बेतुकी मंतकों को ना तोड़ने में आप केपेबल हो जाएंगे। आपके अंदर पावर्स आ रही हैं, आप मैनिपुलेटिव माइंडसेट्स को पकड़ रहे हैं। जो लोग आपके साथ सियासत करना चाह रहे होते हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ आप खेल पा रहे हैं। एंड फाइनली आपको कोई भी अगर कहे कि दी थोड़ी लचक दिखा दो, या थोड़ा सा ये देख लो, या थोड़ा सा वो कर लो, या थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, फला करो, ढमक कर लो, आप बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, बिकॉज डू एंड डाई वाला मामला हो गया है। तो डिसीजन मेकिंग जो आपकी ओवरऑल थिंकिंग में आ रही है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो गो अहेड। इधर अगर मैं देखूं तो आपका कोई भी ऐसा फ़ैसला जो कि जस्टिस पे मबनी है, आप अपने लिए, आपने अब तक जितने भी लाइफ के लेसन्स लिए हैं, आपको जो भी अभी रीसेंट एक्सपीरियंस हुआ है रिश्तेदारों को लेकर, रिश्तों को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, काम को लेकर, कुछ ऐसे लोगों को लेकर जिनको आप काउंट कर रहे होते थे, जिनके ऊपर आप रिलाई कर रहे होते थे, जिनके ऊपर आपको लगता था कि ये मेरे ऑनेस्ट हैं, ये मेरी इंटेग्रिटी पे बेस्ड करते हैं, ये मेरी गैरत को, गैरत के जैसे कहते हैं ना चार चांद वाली बात है। आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, आप अपने लिए इंसाफ ढूंढेंगे। आपको लगेगा कि मैं अब अपने आप को लोगों के हाथों का पपेट ना बनाऊं। दूसरा, आपने जो भी इंसाफ अपने लिए सेट किया है, आपने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जो भी चीज़ की है, वो आपको उम्मीद दिलाएगी। आपको लगेगा कि फ़ैसले करने से ही इंसान का पता चलता है कि वो कमज़ोर है या वो ताकतवर है। वो जिस तरह की भी फ़ैसले करेगा उसी से उसकी नौइयत का पता चलेगा। अदर देन दैट आई कैन सी कि यहाँ पर एक सुकून नज़र आ रहा है। आप एक हीलिंग में हैं, आपको लग रहा है कि अब मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। यानी ये ओवरऑल गेम जो है ना आज के मैसेज ऑफ द डे में पूरा का पूरा आपके डिसीजन मेकिंग पर है।
आप अपने ऊपर फेथ रख रहे हैं, आप अपने ऊपर पॉजिटिव हैं, आप अपने ऊपर एक चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ भाई ये इसी तरह से होनी चाहिए, ये इसी तरीके से रीफ्रेश होनी चाहिए, ये इसी तरीके से अगर मैंने फ़ैसला किया तो इसी तरीके से इस तरह फ्रेशनेस आएगी, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी, मैं आगे ज़िंदगी में फ़ैसले लूँगा तभी तो सब कुछ ठीक होगा, वरना सब कुछ कैसे ठीक होगा। ये चीज़ आपकी बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है। प्लस ये ज़रूर है कि थोड़ा सा इसके अंदर एक चांस है, एक लीप ऑफ फेथ है, एक ओरिजिनलिटी है, एक स्पॉन्टेनिटी है कि आप किसी भी बात को करने से घबराएंगे नहीं। आप जो करना चाहते हैं वो आप खुल के बोलेंगे। आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप डट के कहेंगे कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ शुरुआत, कर लो जो करना है। आपको किसी भी किस्म का कोई सफ़र करने में, मूव होने में, शिफ्ट होने में आपको कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। गुड है। आज यानी कि काफ़ी मैं कहूँ अगर कि मैसेज ऑफ द डे में एक इंथुजियाज़म नज़र आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा। मंडे भी है, मॉर्निंग भी है, फ्रेश है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और यकीनन आपने भी पिछले जितने भी दिन गुजारे हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से आप गो थ्रू ज़रूर हुए होंगे जिसने आपको पुश किया होगा कि फ़ैसला कर लो, और फ़ैसला करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी जनाब, यहाँ से देख लेते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 12 फोकस है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फोकस रहेंगे अपनी बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर के लिए तो आप दूरंदेशी से भी काम ले सकते हैं। जितना भी आपका अब तक का सफ़र गुजरा है उसके लिए आपके एंजल्स राइट आपके पीछे हैं, एज यू आर टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अब तक अगर आप सिर्फ ये सोचते ही रहते थे कि कभी मैं ये करूँगा, कभी ये होगा, कभी ये ऐसा देखेंगे, वो जब चांद चढ़ेगा दुनिया देखेगी, ये होगा वो होगा, अब टाइम आ गया है कि अब आप उनको रियलिटी में ले आएँ। आप जो भी फैसला कर रहे हैं ना, अब उसको अटेम्प्ट करने की बारी आ गई। अब आप कर जाएं जो आपने करना है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस। अपना फोकस, अपना कहीं किसी को भी अलाउ मत कीजिएगा कि वो आपको फोकस से डिस्ट्रैक्ट करें। लाइफ को इजी लें, ओवरवेल्म ना हो, और जो भी हालात आपके साथ रहे वो आपका एक बहुत बड़ा लेसन है। उन लेसन्स को हाथ से जाने ना दीजिए, और अपने लिए सबसे पहले इंसाफ करें। जो आप देखना चाहते हैं, आप अपने आप को किस बेटर फॉर्म में देखना चाहते हैं, आप अपने लिए इंसाफ करें। आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी में जिस तरह से आपने जिन स्टेजेस से गुजर कर आप ये इस क्लैरिटी तक पहुँचे हैं, इसमें आपकी विन विन सिचुएशन है। आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं कह सकता, आपको ये फेमिनिन एनर्जी दबा नहीं सकती। आप इसके ऊपर होकर आ रहे हैं, आप चौड़े होकर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अगर आपने ज़रा सा भी झोल दिखाया तो वो आपको सामने वाला, यानी ख़ास तौर पे ये वाली एनर्जी आपको वीक समझेगी। शायद कोई आपकी वीकनेस से ही खेल रहा है। यही टाइम है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी गैरत पर, अपनी अना पर ले जाएं। उस कमज़ोरी को आप अपनी अना पर ले जाएं कि हम कमज़ोर सही, हमारी ये चीज़ थोड़ी सी हिलजुली सही, हम इसके ज़िम्मेदार हैं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। अपना फोकस आपने नहीं हटाना है, ठीक है जनाब। ये है आपका मैसेज ऑफ द डे, जो कि बहुत डिटर्मिनेशन ओरिएंटेड है, बहुत इंथुजियास्टिक बेस्ड है। मैं दुआ करती हूँ आपने जो भी फ़ैसला किया हो वो आपके हक़ में बेहतर हो, और आप इसी तरीके से डटे रहें और अपने लिए बेटर लाइफ, बेटर डिसीजंस को चुनें, ताकि आप अच्छी से अच्छी और सेटल्ड स्ट्रॉन्ग ज़िंदगी गुजारने के लिए केपेबल हों। तो ये है जनाब आज का मैसेज। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।